चलिए शुरू करते हैं आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से आज की करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है 5 जुलाई की। तो आज की पहली न्यूज़ है कि स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। तो ये आप प्लेस याद रखिएगा कि ये कहाँ हुआ है। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्टार्टअप के भविष्य को बढ़ावा देना। आप लोगों को पता होगा कि G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और स्टार्टअप 20 इसी का पार्ट है। इस बार ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ है और इस शिखर सम्मेलन में G20 लीडर्स ने वैश्विक स्टार्टअप में संयुक्त निवेश को 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने को कहा है। तो ये आप याद रखिएगा और इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको भविष्य में आकार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट ये आई है और ये रिपोर्ट आई है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 के नाम से। इस रिपोर्ट में ऊर्जा संक्रमण के आधार पर 120 देशों को स्थान दिया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 67 है और ये 115 कंट्रीज़ में है और इंडिया की रैंकिंग 2021 में 87 थी। तो इस बार इंडिया ने इस रैंकिंग में 20 की उछाल मारी है और ये अब 67 पे है। इसमें टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्विट्ज़रलैंड है। तो आप याद रखिएगा कि इसे फर्स्ट पे कौन है, स्वीडन। टॉप 3 याद रखिए, उतना काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आपको पता होगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बोर्गे ब्रैंडे हैं। WEF और भी कई रिपोर्ट्स जारी करती है, जिनमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये इतनी रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। और इस बार WEF ने कहा है कि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जहां ऊर्जा संक्रमण की गति सभी आयामों में तेज हो रही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि UAE और इंडिया आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी के अल्मारिया द्वीप में AGM ऑडिटोरियम में हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो आर्थिक शिखर सम्मेलन हुआ है UAE इंडिया का, ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है अबू धाबी में और ये AGM ऑडिटोरियम में हुआ है। इसकी थीम रही है इस बार फॉस्टरिंग सिनर्जीज यूनाइटिंग द फॉल्कन एंड टाइगर इकोनॉमीज। इसका आयोजन जो है वो SBI कैपिटल मार्केट और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा संयुक्त रूप से हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप, स्थिरता, हरित ऊर्जा, पूंजी बाजार और तनावग्रस्त परिस्थितियों जैसे विषय पर चर्चा हुई है। इस सम्मेलन में न केवल व्यापार संबंधों को मजबूत किया गया है, बल्कि निवेश बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। आगे है कि इस बार डूरंट कप 2023 ये 3 अगस्त से 3 सितंबर को होगा और ये 132वां संस्करण है और ये 4 शहरों में इसका आयोजन हो रहा है। तो वो 4 शहर आपके हैं गुवाहाटी, कोकराझार जो असम के हैं, शिलोंग मेघालय, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और ये जो डूरंट कप है, आपको पता होगा कि इनका नाम जो पड़ा है वो मॉर्टिमर डूरंट के नाम पर पड़ा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि महिला युवा मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये हुआ है और इसका जो विनर है वो हरियाणा रहा है इस बार और इसने टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण और 1 कांस्य है। इसमें निकिता चंद ये उत्तराखंड की हैं और उन्होंने 3 स्वर्ण जीते हैं और प्रिया जो हरियाणा से हैं वो सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब जिन्होंने जीता है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 इस बार मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है और मैक्स वेस्टरपेन की ये लगातार 5वीं जीत है।
और इन सेकेंड नंबर पे इस बार चार्ल्स लेक्लर्क रहे हैं और थर्ड नंबर पे सर्जियो पेरेज रहे हैं। तो आप सिर्फ मैक्स वर्स्टैपन का नाम याद रखिए। और इन्होंने बाकी जो सीरीज जीती है उनमें कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये चारों और प्लस ये ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स, ये पांचों सीरीज इन्होंने 2023 की जीती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इस बार माना पटेल ने बनाया है और 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड लिनेशा एके ने बनाया है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि 100 मीटर बैक स्ट्रोक में माना पटेल ने रिकॉर्ड बनाया है और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में लिनेशा एके ने बनाया है। तो ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि संयुक्त महासागर अभियान अभी हुआ है। तो जो ये अभियान है वो सागर निधि, जो कि भारत का अनुसंधान पोत है, उस पर किया गया है और इसका उद्देश्य है कि समुद्री पर्यावरण में परिवर्तन और समुद्र के मापदंडों में भिन्नता का पता लगाना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सागर निधि, ये जो पोत है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत का अनुसंधान पोत है और इसका नाम सागर निधि है और इसमें समुद्र के आंकड़ों पर शोध करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और ये जो अभियान शुरू किया गया है, ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये 2022 में नवंबर में हुआ था। गोवा हैदराबाद में आयोजित की गई थी ये कॉन्क्लेव, तो इसका परिणाम है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें जो देश शामिल हैं वो हैं भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, और जो बांग्लादेश और सेशल्स हैं ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2023 इस बार माइकल रॉसन ने जीता है। ये राइटर हैं और इन्होंने ये पुरस्कार इस बार जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नासा का इनजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर के साथ संपर्क स्थापित। आप लोगों को पता होगा कि नासा मिशन 2021 में इनका एक मिशन था जो मंगल के लिए था और ये जो मिशन है ये मंगल पर मतलब वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया था कि उससे कुछ उनको जानकारी चाहिए थी। तो इस वजह से ये मिशन शुरू किया गया था और इसमें एक मिनी हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी और परसेवरेंस रोवर भेजा गया था। तो जो मिनी हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी है, इसका काम था कि मंगल ग्रह की तस्वीरों को लेना और नासा को भेजना, और जो परसेवरेंस रोवर था उसका काम था कि मंगल की ज़मीन से सैंपल लेना और उसको देना, जिससे वैज्ञानिकों को मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये मिशन नासा का था जो 2021 में शुरू किया गया था। तो उसमें जो संपर्क था वो बीच में टूट गया था, तो वो जाके अब स्थापित हुआ है। तो ये न्यूज़ में थी और इसको देख लीजिएगा। वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक बार आप देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि एनसीपी लीडर अदिति तटकरे ये पहली महिला मंत्री बनी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिएगा कि अदिति तटकरे पहली महिला मंत्री हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो ये रही आज की न्यूज़। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। और अगर आपको कोई फीडबैक देनी है या आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन कराएंगे तो प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम लोग कुछ प्रयास कर पाएंगे आपके लिए। तो पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम्स दीजिए, क्लियर करिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।